तो चर्चा नहीं होता। जिस तरह आप देख रहे हो, लगातार देख रहे हैं, एक छोटा सा मुल्क फिलिस्तीन, छोटा सा मुल्क है, कभी बड़ा हुआ करता था, और एक पावरफुल, अपना आप को पता नहीं क्या समझने वाला, अपना आप को ज़मीन का खुदा समझने वाला इजराइल, उसके छक्के छुटा रखे हैं। और हमास एक फिलिस्तीन की तंजीम का नाम, जिनके पास कोई असला नहीं है, वो हमेशा अगर बदला लेते थे अपनी मौतों का, अपनी बहनों का, अपनी ज़मीनों का, वो गुब्बारों पे बम मार मार के लेते थे। अब जिस तरह आप देख रहे हैं कि 3 दिन पहले जिस तरह हमास ने हज़ारों की तादाद में रॉकेट मारे हैं इजराइल पर, तो इजराइल की चीखें निकली पड़ी हुई हैं। अब इजराइल का जो बादशाह, शहनशाह कह रहा है मैं छोड़ूंगा नहीं। आप एक बात बताओ, आप लोग जानते हो, आज तक आपने सुना नेतन्याहू को ये कहते हुए कि मैं छोड़ूंगा नहीं? यानी कि कितना ज़बरदस्त फिलिस्तीन ने उनको ज़बरदस्त तरीके से घुस के मारा, उनको कहीं का नहीं छोड़ा। हाँ, लेकिन जिस तरह से हमास के बारे में पूरी दुनिया, जो बटी हुई दुनिया है, जो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, आतंकवादी संगठन है, हालांकि वहाँ के लोग, जनता जो उनको जिता के आती है, उनका सब उनकी सत्ता है। नहीं, देखो जी, जो उनको समर्थन कर रहे हैं वो सारे आतंकवादी देश हैं। अमेरिका समर्थन कर रहा है, तो फ्रांस समर्थन कर रहा है, तो आप देखिए कि जितने मुल्क समर्थन कर रहे हैं, इंग्लैंड समर्थन कर रहा है, ये वो मुल्क हैं जिनके असला बिकते हैं। और अगर असला नहीं बिकेंगे तो लड़ाइयाँ कैसे होंगी? लड़ाइयाँ नहीं होंगी तो इनके असला कैसे बिकेंगे? इनकी इकनॉमी कैसे होगी? तो जितने आतंकवादी मुल्क हैं, और अमेरिका के बारे में तो आप सब जानते हो, अमेरिका की नाजायज औलाद है इजराइल। अमेरिका ने तो उसको जाके बसाया था फिलिस्तीन में, और फिलिस्तीन में बसने के बाद मैंने पहले लाइव में भी आपके बात बोला था कि एक ऐसी कौम जो खुद खाना बदोश है, जिसको छत दी गई हो, शेल्टर दी गई हो, उसने शुरू करा था ऑपरेशन नकबा। यानी ऑपरेशन नकबा का मतलब था कि फिलिस्तीनियों को घर में घुस घुस के मारो, उनकी प्रॉपर्टी छीनो, उनका बिजनेस ध्वस्त कर दो, और उनके नौजवानों को पकड़ के जेलों में डाल दो, और उनकी बहू बेटियों के साथ गलत काम करो। अब आप देखिए कि लगातार कब तक आप बर्दाश्त करेंगे? गिलास में आप उतना ही पानी भरेंगे ना जितना भरा जाएगा। रोज 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 आपने फिलिस्तीन को सुकेड़ के इतना कर दिया और इजराइल को इतना बड़ा कर दिया। अबे जलील इंसानों, कुत्तों कहीं को, तुम्हें एक छत मिली, और ये यहूदी वो हैं जो कहते हैं कि ना हम तो कम तादाद वाले हैं, ये तो मतलब हरामखोरी पे यकीन करते हैं, ये शादियों पे यकीन नहीं करते, ये बच्चों को पैदा करने पे यकीन नहीं रखते, बहुत लिमिटेड कौम है। तो आप एक बात बताइए, जिस मुल्क ने आपको छत दी, जिस मुल्क ने आपको रोजगार दिया, उस मुल्क को रोजाना आप मारे जा रहे हैं, तो कौन कब तक बर्दाश्त करेगा? और उसी का नतीजा है कि हमास जो इजराइल का एक संगठन है, वो लोग तो मरने वाले हैं। लाखों की तादाद में अब तक 1947 से फिलिस्तीन मारे जा चुके हैं, फिलिस्तीनों के हजारों की तादाद में बच्चे शहीद हो चुके हैं, तो वो तो मरने के लिए तैयार है। उनको तो पता है, उनका तो हाल बिल्कुल ऐसा है जैसे भारत के किसान बैठे थे ना दिल्ली की सरहदों, वो उन्होंने कहा था ना मोदी जी हमें गोली मार दो, हम वापस नहीं जाएंगे। तो बिल्कुल सेम फिलिस्तीनियों ने भी कह दिया कि हम जाएंगे कहाँ, हमारी जमीनें छीन ली। आज देखिए 3 पीढ़ियां टेंट हाउस में रह रही हैं, दादा भी टेंट हाउस में है, तो बेटा भी टेंट हाउस में, तो पोता भी टेंट हाउस में। जनाब वो टेंट हाउस में नहीं थे, उनके मकान थे, उनकी कोठियां थी, उनकी जमीन थी, उनकी जायदाद थी, उनकी खेतियां थी, सारा का सारा इजराइल खा गया। और अब हमास ने 40, इन्हीं के बकौल 40, हालांकि मुझे मालूम हजारों टपकाए हैं, 40 उन्होंने यहूदी क्या टपका दिए, इनकी चीखें निकल पड़ी। हिंदुस्तान के वो पत्रकार जो बेचारे यूएपी के इल्जाम में खुद जेलों में डाले जा रहे थे, चिल्ला रहे थे हमें बचा लो, हमें बचा लो। आपको याद होगा यूएपी का मतलब समझते हैं, वो भी आज कह रहे हैं कि हमास आतंकवाद है। तो आपको इनको भी पता होना चाहिए, पत्रकारों, तुम्हारे पे भी आतंकवाद का ही लगा था केस, जो तुम चिल्ला चिल्ला के अब इजराइल को आतंकवादी कह रहे, ताकि मोदी जी तुम्हारे पे खुश हो जाए और तुम्हारे केस वापस ले लें। लेकिन ये किस तरह की बात है कि जो अगर कोई किसी की जमीन छीन लो, उसका पूरा मुल्क बर्बाद कर दो, उसके औलादों को मारो, और बाद में जब वो रिटेरिएट करे तो उसे आतंकवादी घोषित कर दो। देखो, मुसलमान होना सबसे बड़ा गुनाह। आप जानते हो पूरी दुनिया लड़ मर ले तो कुछ नहीं। अबे भाई, तुम्हारे में अगर वाकई इतनी तुम्हारे पावर है, इतने तुम वाकई सच्चे वाले भारतीय और डंकापति हो, जाओ रशिया को कहो आतंकवादी मुल्क है, बोलते क्यों नहीं हो? आपने देखा कि 1 साल पहले रशिया ने किस तरह यूक्रेन को बर्बाद कर दिया, और आप एक चैनल जाकर देखें, लगातार रशिया के हमले अभी भी यूक्रेन पर दिखाता है। 24 घंटे रशिया वहां पर हमले कर रहा है, वहां चू नहीं करते, इनको पता कि रशियन को तहस नहस कर देगा। कमाल की बात है, भारत के वो लोग जो 2-2 कौड़ी के भगवा चिंटू हैं, जिनकी लंगोटियां फटी हुई हैं, जो नाले के डाल पे हगते हैं, किसी भी दीवार पे खड़े होकर मूतते हैं, वो गोबर भगते हैं, ऑल सपोर्ट इजराइल।
अबे कुत्तो इसराइल की स्पेलिंग पता है, चलो सपोर्ट करनी है, चलो मैं तुम्हें लेके चलती हूँ। पहले मणिपुर बचाएंगे, फिर हम अपना भारत बचाएंगे। चाइना कब्जा कर रहा है, यहाँ की तुम्हें परवाह नहीं है, वहाँ की परवाह। आई सपोर्ट इसराइल, आई सपोर्ट इसराइल। इसराइल का नाम भी पता है, स्पेलिंग भी पता है, पता भी मुद्दा क्या है, लेकिन बकवास करने से मतलब है। लेकिन एक वक्त वो था जब खाना काबा पे कोई मतलब हमला हुआ था, लोग उसे गिराना चाह रहे थे, तोड़ना चाह रहे थे, तो आवाबिलों का लश्कर आया था। इस वक्त आपने देखा होगा कि पैराशूट से जिस तरीके से हमला किया गया, देखिए इसराइल को बर्बाद करने की एक साजिश रची गई। देखिए ये तो मैंने कहा ना कि वो लोग हैं जो बहुत कम पावर में, जो मरने से नहीं डरते। तो वो लोग आप ये देखिए कि इन्होंने पबजी बनाया था, इसराइल ने पबजी गेम बनाया था, इसलिए बनाया था कि हिंदुस्तान के बच्चे, तो एशिया के बच्चे, तो मुसलमान के बच्चे, तो तमाम बच्चे पबजी खेल खेल कर बर्बाद हो जाएं। वही पबजी हमास ने पबजी से सीखा, उन्हीं पैराशूट के जरिए हमास के जो लड़ाकू हैं वो इसराइल में दाखिल हुए, और उन्होंने जिस तरह आप देखिए कि इसराइल के छक्के छुड़ाए, और इसराइल के जिस तरह उन्होंने कमांडोज को मारा, कमांडोज उठा के ले गए। आज नेतन्याहू कह रहा है हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो नेतन्याहू, आज से पहले तुमने लाखों मुसलमानों को टपका दिया, तब तो तुमने कभी नहीं कहा हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। यानी डरे हुए लोगों, और अब तो टर्की ने भी कह दिया कि अगर बात जंग की आएगी तो हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। आप देखिए ईरान तो खड़ा हुआ, ईरान तो कह रहा है चारों तरफ से घुस के मारेंगे। और कमाल की बात ये है, हमास के पास जो हथियार है ना, वो इनके अब्बा जान जो ना नाजायज अब्बा जान इसराइल के, वही हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं जो अमेरिका ने वो हथियार उसको यूक्रेन को दिया था रशिया से लड़ने के लिए। वो हथियार किस तरह हमास के पास पहुंचा, ये वाली बात इसराइल को अपने नाजायज अब्बा से पूछनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से हमास के लड़ाकू उतरे हैं इसराइल पर पैराशूट के जरिए, वो आपने देखा होगा और पूरे सोशल मीडिया पर वो चर्चा का विषय बना हुआ है। तो मैंने कहा ना कि उनके पास कोई भी इंटेलिजेंसी नहीं है। आप देखिए कि कितना गुरूर था इसराइल को, हमारे पास आयरन ड्रॉम है, हमारे पास मूसाद है, हमारे पास ये है, हम पावरफुल मुल्क हैं। इन्होंने तो खंदकें बना रखी थी, सायरन बज जाते थे, कुछ भी होता था। अब वहाँ कुत्ता नजर नहीं आ रहा है। मतलब हमास से इतना डर गए, मुसलमानों से इतना डर गए कि तुमने अपनी जमीनें खाली कर दी, कस्बे खाली कर दिए, बस तुम्हारा जो प्रेसिडेंट है वो चिल्ला रहा है छोड़ेंगे नहीं, घर में घुस के मारेंगे। घर में घुस के तो उन्होंने मारा है, और अपने घर में घुस के मारा है जनाब। वो फिलिस्तीन की जगह थी, फिलिस्तीन ने अपना 40 किलोमीटर जमीन ले ली है, और हमें उम्मीद है कि हमारा फिलिस्तीन अपनी वो तमाम जमीन वापस लेगा जो तुमने इलीगल तरीके से हड़पी है। और 1968 का जो एग्रीमेंट है, जहां पर इक्वल जमीन दी गई थी, वो तुम जमीन फिलिस्तीन को लौटाओगे। लेकिन इसमें एक सवाल ये है कि जिस तरीके से सुपर पावर बनता था इसराइल, और एक ओरा और भोकाल मचा रखा था कि सबसे अच्छा टेक्नोलॉजी में है, उस ओरा को तोड़ दिया है हमास ने। मेरे भाई अब सारे यहूदी जो है ना भाग रहे हैं वहाँ से, यूरोप की तरफ, एशिया की तरफ भाग रहे हैं। इन्होंने भोकाल मचाया, इन्होंने तो अंडरग्राउंड जमीनें बना दी थी। इनको देख के हमारे मोदी जी ने वो बनाया था ख्वाबों का महल, अपना सेंटर विस्टा, कि भाई मेरा दोस्त, मेरा परम मित्र इसराइल ने तमाम कॉलोनियां जमीन के अंदर बना रखे। तो मैं भी अपना पार्लियामेंट हाउस, जो आप ये देखिए कि अभी इसका इनॉग्रेशन करा, सेंट्रल विस्टा जमीन के अंदर बनाया। तो आज यहूदी जो मतलब अपने आप को सुप्रीम पावर कह रहे थे, पूरी दुनिया के सामने चिंगाड़ रहे थे, चीख रहे थे, और सबको जीरो समझ रहे, हर एक को डरावा देता था इसराइल कि हम घर में घुस के मारेंगे। आप इसराइल का एक बंदा किसी भी मुल्क में अगर मार देते थे, इसराइल उसी मुल्क में जाके इंतकाम लेता था। और आज अपने ही मुल्क में चीख रहा है, चिल्ला रहा है, हम इंतकाम लेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। तो इससे पता चलता है कि हमास जैसे छोटे से संगठन ने इनको नाको चने चबा दिया, और इनके हजारों की तादाद में इनके कमांडो उठाकर ले गए। और आपको शायद नहीं पता, इसराइल लगातार इजिप्ट से कांटेक्ट कर रहा है और माफिया मांग रहा है, कह रहा है इजिप्ट भैया हमारे इनसे सुलह करा दो ताकि वो हमारे कमांडो हमें वापस कर दें। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समर्थन किया है इसराइल का, इसे कैसे देखती है? देखिए बड़ी आबादी है, देखिए मैंने कहा, देखो भाई हमारी जो सरकार चलाते हैं वहाँ पे पढ़े लिखे लोगों का होना बड़ा जरूरी है। आपको याद होगा सन 2002 में हमारे वाजपेयी जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने कहा था जो लोग भारतीय जनता पार्टी का समर्थन इसलिए नहीं करते कि हम इसराइल के सपोर्ट करेंगे, नहीं हम अरब ममालिक के मित्र थे, मित्र हैं, मित्र रहेंगे, हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। तो ये तो आपके प्रधानमंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के। अगर तुम्हें समझ में नहीं आता तो जाओ रिवर्स करो, जाकर देखो। तो जो पार्टी अपने प्रधानमंत्री का कहना नहीं मान रही,
जो पार्टी अपने नैरेटिव पे नहीं चले, अपने मुल्क को तो बचा नहीं पा रही। तुमने मणिपुर में क्या करा, पॉलिटिकल तुमने आतंकवाद मचा रखा है। किस तरह डबल इंजन की सरकार वहां नाकाम हुई, किस तरह वहां फौजियों की बीवियों के साथ गलत काम हो रहा है, और अभी तक मणिपुर झुलस रहा है। आप मणिपुर देखो, आप मध्य प्रदेश देखो, आप उत्तर प्रदेश देखो, आप हरियाणा देखो, कौन सी स्टेट ऐसी है जहां पर लड़ाइयां नहीं हो रही। तो अपना तो तुमसे आपका समझ नहीं रहा, पड़ोस देश में जा रहे हैं झांकने, आई सपोर्ट इजराइल, आई सपोर्ट इजराइल। कुछ भक्त भी है सरकार के जो भारत का झंडा हटाकर इजराइल का झंडा लगाए हुए और इजराइल को इनको लग रहा है ना कि इनको लग रहा है कि हमें जो 5 स्टेट में इलेक्शन होने वाले हैं उसके लिए हमें एजेंडा मिल गया है। तो इनको ये लग रहा है कि हम इजराइल करके जो हिंदुस्तान में 5 स्टेट में इलेक्शन है वो जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हिंदुस्तान के लोग अभी भी नहीं भूले हैं कि मणिपुर में उनके साथ क्या हो रहा है। हिंदुस्तान के किसान नहीं भूले, हिंदुस्तान की महिला पहलवान नहीं भूली, हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं भूले, हिंदुस्तान का दल कोई नहीं भूला कि उनके साथ सन 2014 के बाद कितना जुल्म हुआ। अब आप कितना ही कर लो, आई सपोर्ट इजराइल, आई सपोर्ट इजराइल, भारत की जनता जाग चुकी है। लेकिन एक सवाल ये है मंजी के इजराइल के खिलाफ वो फिलिस्तीन के सपोर्ट में AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक मार्च निकला है, जिसे लेकर मीडिया में बहुत चर्चा है कि जब भारत के प्रधानमंत्री ने सपोर्ट कर दिया इजराइल का, तो फिर फिलिस्तीन का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं मुसलमान? देखो, मुसलमान तो वैसे भी इन्होंने जुल्म का शिकार बना रखा है। मुसलमान को तो ये देश का मानते ही नहीं है। आप NRC देखो किस तरह पाकिस्तान के वीजे कट रहे थे। अभी आपके वीडियो में पहली वाली मेरी वीडियो 1.5 मिलियन गई है, उसमें देखो कितनी मुझे गालियां पड़ी हुई हैं, ओ मुल्ली पाकिस्तान जा, ओ मुल्ली जय श्री राम। तो ये जाहिल लोग हैं, गोबर भक्त। मैंने कहा ना, ये वो लोग हैं जो नाली के ढाल पे हगते हैं, किसी भी दीवार के जाके सामने मूत देते हैं। इनको जिनको हगने मूतने की तमीज नहीं है, वो हमें बताएंगे देशभक्ति क्या होती है। अरे मैं मानती अपने प्रधानमंत्री को, मानती कि वाकई मोदी जी आपके अंदर बुद्धि है, बस आप ये कह देते कि हम जो है बीच का रास्ता चाहते हैं। हम चाहते ना तो फिलिस्तीन का कोई मरे ना इजराइल का कोई मरे, क्योंकि कोई भी मरता है, मरती इंसानियत है। चाहे कोई आम यहूदी मरे, क्योंकि वहां पर नेतन्याहू तो मर नहीं रहा है, ब्यूरोक्रेट्स तो मर नहीं रहे हैं, बिजनेसमैन तो नहीं मर रहे हैं, वहां पर आम सिविल लोग मर रहे हैं। तो आप ये कहते तो आप बड़े हो जाते। मोदी जी आपकी बात पे तो रशिया ने युद्ध योग दिया था। लेकिन मीडिया ने नैरेटिव चलाया है कि भारत के मुसलमान नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। नहीं तो आप नहीं, आप पत्रकारों की तौहीन कर रहे हो। अगर आप इन मुजरे वाली बाइयों को, इन तमाम जितने भी है बारूद मीडिया को, अगर आप मीडिया कहोगे, आप इन्हें मीडिया मत कहो। ये वो लोग हैं कि नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। ये कॉर्पोरेट घराने के लोग हैं जो पैसे पे नाचते। ये मीडिया नहीं, मीडिया आप लोग हो जो सही दिखा रहे हो। तो इनके कहने से कुछ नहीं होता। इनको लगता है कि 5 स्टेट 4 स्टेट सन 2024 हमने इजराइल पे जीत लेना है। तो ये इनकी खुशफहमी है ख्वाब खरगोश में। और बिल्कुल यही वाली बात है कि हमें ही कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। तो मुसलमान तो इस कंडीशन में कि उसी को कातिल कहा जा रहा है, उसी का कत्ल हो रहा है। एक एनालिसिस देख रहा था, उसमें ये कहा जा रहा था कि फलस्तीन के लोग, इतने लोग तो रोज मारे जाते हैं, हर हफ्ते हर महीने। लेकिन अगर जो हमास के लोग हैं फलस्तीनी को बचाने के लिए इस तरह का हमला किया, उसके बाद जो यूरोपियन मैंने क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि इस वक्त मात्र मीडिया की रिपोर्ट के, मतलब आपका जो मीडिया, जिसको आप मीडिया कह रहे हो, भांड मीडिया, बारूद मीडिया, वो कह रहा है कि 40 यहूदी मारे गए। तो 40 यहूदी मारने पर ये लेबर पेन ले लेके मर रहे हैं, जैसे इनकी अम्मा मर गई, इनकी बहनें मर गई, इनका खानदान ही तबाह हो गया। लेकिन सन 1947 से अब तक कम से कम आप यकीन करें 20 लाख फिलिस्तीनियों को लोग मार चुके हैं, कम से कम 50,000 बच्चों को ये कत्ल कर चुके हैं। वहां तो आपने नहीं कहा कि आतंकवाद है। तो ये कौन सा चश्मा लगाते हो, कहां से लाते हो इतनी बेशर्मी है तुम लोग? एक सवाल ये है मंजी, जिस तरीके से इतिहास रहा है कि अमेरिका ने जन्म में जिसे भी सपोर्ट किया बाद में उसे ही तबाह कर दिया है, अब वो इजराइल का सपोर्ट कर रहा है। इसे कैसे देखिए आप देखो मैंने आपके पहले लाइव में भी बोला था कि इजराइल में इस वक्त जो है खाना जंगी का माहौल है। नेतन्याहू जो है अपने पास पावर रखना चाहता है। नेतन्याहू एक जुडिशरी की पावर खत्म करना चाहता था और इजराइल के 20,000 फौजी जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, सड़कों पर बैठे थे। खाना जंगी का माहौल था। वहां के जो आम यहूदी है वो कह रहे थे कि तुमने फिलिस्तीन पर जुल्म करा है, उनकी जमीन उनको लौटाओ। तो अमेरिका का तो जाहिर सी बात है, अमेरिका खुद तो बर्बाद हो गया। तो अमेरिका तो उसी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है जिसका दोस्त होता है। मोदी जी ने कितना कहा अब की बार ट्रम्प सरकार, क्या करा ट्रम्प ने हमारे साथ, क्या करा बाइडन ने हमारे साथ। तो अमेरिका ही इजराइल को बर्बाद करा और अमेरिका का ही वो हथियार है जो हिजबुल्लाह और हमास जो है वो इस पे
यूज करा इजरायली को, इनके अब्बा जो नाजायज अब्बा अमेरिका, उन्हीं के हथियारों से मारा जा रहा है, उनके घर में घुस लेकिन के। ईरान के संसद में जिस तरह से जश्न मनाया गया, नारे लगाए गए, मीडिया कह रही है, इंडियन मीडिया कह रही है कि आतंकवाद नहीं तो क्यों नहीं मनाएंगे जश्न? तो क्यों नहीं मनाएंगे जश्न? क्यों नहीं मनाएंगे जश्न? भाई मेरा घर मुझे वापस मिला है, मैं जश्न नहीं मनाऊंगी? भाई मेरा घर है, मेरी जमीन तुमने छीन ली, मेरे मकान तुमने छीन लिए, मेरी खेती बाड़ी तुमने छीन ली। अगर हमने आटे में नमक के बराबर उन लोगों ने 40 किलोमीटर ले लिया तो क्या वो जश्न नहीं मनाएंगे? तुम लोग जश्न नहीं मनाते उल्टी सीधी हरकतों पे? किसी भी मुसलमान की मॉब लिंचिंग होती, किसी भी दलित को तुम मार देते हो। मुत्तन शुक्ला जैसा आदमी मध्य प्रदेश में एक मंदबुद्धि पे मुंह देता है, तुम तो कूद कूद के डांस करते हो। तुम तो जालिम पत्रकार हो, तुम्हें तो पत्रकारिता का मतलब नहीं पता। और मुझे अफसोस इस बात का होता है, जो सोशल मीडिया पे जो पत्रकार जिन पे यूएपीए लगा था, आज वो भी हिंदू बनकर आप देखिए फिलिस्तीन को आतंकवादी कह रहे हैं। वो शायद भूल गए कि तुम्हारे पे भी आतंकवाद का ही यूएपीए लगा था और उनको भी तुम आतंकवादी कह रहे हो। तो अपने दिन भूल गए और वहां पर तुम आतंकवाद कर, ताकि मोदी जी की नजर में उनकी गुड लिस्ट में आ जाओ और तुम्हारे ऊपर से दिफाएं हटा ली जाए। एक लास्ट सवाल ये है कि क्या कहेंगी भारत के मुसलमानों से ऐसे वक्त में, वो कैसे अपना मतलब एहतजाज करें ताकि भारत सरकार भी सुन ले और उन पर मुकदमे भी ना लगे, क्योंकि एजेंसियां तैयार बैठी हैं। आप देखिए हिंदुस्तान के मुसलमान तो बेचारे बहुत, मैं तो नहीं कहूँगी कि डरे से में, मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह अपने रब के अलावा, अपने खुदा के अलावा, अपने सुप्रीम पावर के अलावा किसी से ना डरा था, ना डरता, ना डरेगा। उसको पता उसके पास एक ही जन्म है, वो इसी जिंदगी में सब कुछ अच्छा करना चाहता है। वो अपने रिश्तों को भी खुश करेगा, वो अल्लाह को भी खुश करेगा, वो अपने समाज को भी खुश करेगा, वो अपने मुल्क को भी खुश करेगा। लेकिन इस वक्त हमारे जो हालात है वो वाकई काफ़ी तंग है, क्योंकि दुनिया में कहीं भी मुसलमान पिटता है, हिंदुस्तान के हालात ख़राब होते हैं, यहाँ का मीडिया हमें ही मुजरिम समझता है। तो मैं मुसलमानों से यही कहूँगी कि अल्लाह पे यकीन बना कर रखिए। अल्लाह पे देखिए जिस तरह उनका यकीन है कि वो चींटी के बराबर थे, उन्होंने सुप्रीम पावर से टक्कर ले ली, वो गुब्बारों से लड़ रहे थे, वो पैराशूट से लड़ रहे थे और एंड ऑफ द डे उन्होंने फिलिस्तीनियों ने इजराइल को नाको चने चबा दिए। तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम भी अपना अस्तित्व भी बचाएंगे, अपनी नागरिकता भी बचाएंगे, लेकिन प्लीज़ वेरी पीसफुली, यानी हमें कोई ऐसा काम नहीं करना कि जिससे हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को पुलिस उठाकर लेके जाए और यूएपीए लगाए। आप अल्लाह पर यकीन रखिए, इंशाल्लाह अल्लाह जो करता है वो बेहद बेहतर